वेलकम टू माय चैनल द ट्रिक सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ग्रेट रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स की एक फेमस पोएम के बारे में, जिसका नाम है ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न। फ्रेंड्स, इस पोएम को 1819 में लिखा गया था। यह पोएम 50 लाइन्स की पोएम है और इसे 5 स्टेंजा में बांटा गया है। प्रत्येक स्टेंजा में 10 लाइन है। इस पोएम में पोएट ग्रेसियन अर्न के बारे में हमें बता रहे हैं। फ्रेंड्स, यह जो अर्न है यानी कलश है, यह ग्रीस का है। इस अर्न पर ग्रीस की कलाकृतियों को दिखाया गया है। यह जो अर्न है, इस पर काफ़ी सारी कलाकृतियाँ देखने को है। पोएट इसी कलाकृतियों को देखकर ग्रीस की सभ्यता को समझने की कोशिश करता है। अब हम लोग थोड़ा सा जॉन कीट्स के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1795 में हुआ था और इनकी डेथ 23 फरवरी 1821 में हुई थी। और इनकी डेथ बहुत ही यंग एज में हो गई थी, ट्यूबरकुलोसिस नामक बीमारी से। जॉन कीट्स एक फेमस इंग्लिश रोमांटिक पोएट थे। इनकी फेमस वर्क है ओड टू ए नाइटिंगेल, स्लीप एंड पोइट्री, ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन होमर। इस पोएम पर चलने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए हम लोग चलते हैं इस पोएम की ओर और इस पोएम को समझने की कोशिश करेंगे। द स्टिल अनरेविज्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस। पोएट ग्रेसियन अर्न को देखकर कह रहे हैं कि तुम ब्राइड हो यानी दुल्हन हो क्वाइटनेस की, और साथ ही तुम क्या हो, अनरेविज्ड हो यानी तुम ऐसी हो जिसे किसी ने अभी तक टच नहीं किया हो। तुम बहुत ही ज़्यादा प्योर हो। दाउ फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम। तुम वो फोस्टर चाइल्ड हो यानी गोद लिया हुआ बच्चा हो। एडॉप्टेड चाइल्ड हो। तुम साइलेंस और स्लो टाइम की एडॉप्टेड चाइल्ड हो। और फ्रेंड्स, यहाँ पर पोएट उस अर्न को सिल्वन हिस्टोरियन कह रहे हैं, यानी तुम एक ऐसी हिस्टोरियन हो जो जंगलों की कहानी सुना रही है। सिल्वन का अर्थ होता है फ्रेंड्स जंगल या फॉरेस्ट से रिलेटेड। हु कांट्स दस एक्सप्रेस अ फ्लावरी टेल मोर स्वीटली देन आवर राइम। उस अर्न पर कुछ कलाकृतियाँ बनी हुई है जिससे वह अपनी कहानी को बता रहा है, अपनी कहानी को एक्सप्रेस कर रहा है। और जो वह कहानी है, वह जो स्टोरी है, वो पोइट की राइम से भी ज़्यादा स्वीट है। व्हाट लिव फ्रिग्ड लेजेंड हॉन्ट्स अबाउट द सेफ ऑफ डिटीज और मॉर्टल्स और अब बोथ। और अभी पोइट इसको थोड़ा पास से देखता है इस अर्न को और कहता है, ये जो कहानी तुम्हारी बॉडी पर बनी है, तुम्हारी शेप पर बनी है पत्तों की जैसे, ऑफ डिटीज देवताओं की है, और मॉर्टल्स या फिर इंसान की, और अब बोथ या दोनों की, इन टेम्पे और द डेल्स ऑफ आर्केडी। ये जो कहानी तुम्हारी बॉडी पर उगी हुई है कलाकृतियों के जरिए, ये आर्केडी की घाटी की है या फिर टेम्पे वैली की है। यह ग्रीस के कौन से हिस्से की कहानी है, तुम हमें बताओ। व्हाट मैन और गॉड आर दीज। ये किस भगवान की कहानी है या फिर ये किस इंसान की कहानी है, तुम हमें बताओ। व्हाट मेडन्स लॉथ। और ये जो लड़कियों का ग्रुप है वो कौन है। व्हाट मैड परस्यूट। इन लड़कियों का पीछा करते हुए कुछ पागल लड़के हैं, ये कौन है। व्हाट स्ट्रगल टू एस्केप। उन पागल लड़कों से बचने के लिए लड़कियां जो स्ट्रगल कर रही है। व्हाट पाइप्स एंड टिम्ब्रल्स। व्हाट वाइल्ड स्कट्सी। उसी जंगल में कोई पाइप यानी बांसुरी बजा रहा है। कैसा आनंद वाला ये सीन है। हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। जो साउंड या धुन हम सुनते हैं वह तो स्वीट होता ही है, लेकिन यह जो अनहेयर्ड साउंड है यह उससे भी ज़्यादा स्वीटर है, जिसको मैं नहीं सुन पा रहा हूँ। देयरफॉर ये सॉफ्ट पाइप प्ले ऑन। ये जो पाइप यानी बांसुरी जो बजाई जा रही है इस पिक्चर में, नॉट टू द सेंसुअल ईयर। पोएट कह रहे हैं ये जो धुन बज रही है, इस धुन को मैं अपनी कानों से नहीं सुन पा रहा हूँ। बट मोर इंडियर्ड पाइप टू द स्पिरिट डिटीज ऑफ नो टोन। बल्कि अपनी स्पिरिट यानी आत्मा से इस गीत को सुन पा रहा हूँ जिनकी कोई टोन नहीं है। इस लाइन में पोएट कह रहे हैं इस पिक्चर में जो साउंड बजाई जा रही है उस साउंड को मैं अपनी सेंसुअल ईयर से सुन नहीं पा रहा हूँ, बल्कि उस साउंड को मैं अपनी स्पिरिट यानी आत्मा से सुन रहा हूँ। फेयर यूथ बीनीथ द ट्रीज। एक यंग लड़का यानी जवान लड़का जो पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। दाउ कैंट्स नॉट लीव द सॉन्ग। पोएट उस पाइप बजाने वाले लड़के से कह रहे हैं तुम अपने गीत को बंद नहीं कर सकते, तुम अपने गीत को छोड़ नहीं सकते। द सॉन्ग नॉर एवर कैन दोज ट्रीज बी बेयर। जिस पेड़ के नीचे ये लड़का बैठ के पाइप बजा रहा है यानी बांसुरी बजा रहा है, उस पेड़ के पत्ते भी नहीं झड़ेंगे। तो पोएट ऐसा क्यों कह रहे हैं कि पत्ते नहीं झड़ेंगे? क्योंकि यह एक पिक्चर है।
यह एक कलाकृति है जो उस अर्न पर बनी हुई है, जिसको देखकर ये पोएट बोल रहे हैं, बोल्ड लवर नेवर नेवर कांट दाउ किस। पोएट जो है बोल्ड लवर से कह रहे हैं कि तुम अपने पार्टनर को कभी किस नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम एक पिक्चर हो। दाउ विनिंग नियर द गोल येट डू नॉट ग्रीव। पोएट उन लड़कों को कह रहे हैं जो परस्यूट कर रहे थे, लड़कियों का पीछा कर रहे थे, उस बोल्ड लवर से कह रहे हैं कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सी कैन नॉट फेड। पोएट जो है उस लवर से कह रहे हैं कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यह कभी फेड नहीं होगी, यह कभी फीकी नहीं होगी यह पिक्चर। दो दाउ हैस्ट नॉट दाई ब्लिस फॉर एवर विल्ट दाउ लव एंड शी बी फेयर। तुम ऐसे ही इसको प्यार करते रहोगे, लव करते रहोगे और ये ऐसे ही फेयर रहेगी, सुंदर रहेगी क्योंकि तुम सब एक पिक्चर हो। अब यहाँ से थर्ड स्टेंजा स्टार्ट होता है, अ हैप्पी हैप्पी बाऊ। फ्रेंड्स, यहाँ पर बाऊ का मतलब होता है टहनियाँ। तो ओह हैप्पी टहनियों दैट कैन नॉट सैड योर लीव्स। तुम अपनी पत्तियों को कभी नहीं खोओगे, तुम अपनी पत्तियों को कभी नहीं गिराओगे। नॉट एवर बीट द स्प्रिंग एड्यू। और ना ही तुम कभी स्प्रिंग के सीज़न को गुड बाय कहोगे। एंड हैप्पी मेलोडियस अनवियर्ड फॉर एवर पाइपिंग सॉन्ग्स फॉर एवर न्यू। और इस पाइप से जो मेलोडियस साउंड निकल रही है वो हमेशा नई रहेगी। मोर हैप्पी लव, मोर हैप्पी हैप्पी लव फॉर एवर वार्म एंड स्टिल टू बी इंजॉयड। इस अर्थ पे जो लवर के पिक्चर छपे हुए हैं उनसे पोएट कहते हैं कि तुम हमेशा वार्म रहोगे और हमेशा एंजॉय करते रहोगे क्योंकि तुम एक पिक्चर हो। एवर पेंटिंग एंड फॉर एवर यंग। यानी ये जो लवर हैं, जो लड़कियों का पीछा कर रहे हैं, उनकी सांस हमेशा चढ़ती रहेगी और वे हमेशा जवान रहेंगे, यंग रहेंगे। ऑल ब्रेथिंग ह्यूमन पैसन फार एवर। और तुम सारे ह्यूमन पैसन से बहुत दूर हो। दैट लिव्स अ हर्ट हाई सॉरोफुल एंड क्लॉयड। ये चीज़ें जो है पोइट को निराश कर रही है, उन्हें दुख दे रही है। ए बर्निंग फोरहेड एंड ए पार्चिंग टंग। और ऐसा लग रहा है कि पोइट कहीं रेगिस्तान में है जिनके कारण उनका फोरहेड जल रहा है और उनकी जीभ सूख रही है। और यहाँ पर थर्ड स्टिंजा जो है वो समाप्त होता है और फोर्थ स्टिंजा की शुरुआत होती है। हु आर दीज कमिंग टू सेक्रीफाइस। पोएट जो है उस अर्न पर बनी दूसरी पिक्चर को देखता है और इस पिक्चर में देखता है कि लोग किसी सेक्रीफाइस को देखने के लिए जा रहे हैं। व्हाट ग्रीन अल्टर ओ मिस्टीरियस प्रिस्ट। ग्रीन अल्टर पर जो है एक मिस्टीरियस प्रिस्ट है, यानी साधु है या पुजारी कह लीजिए। लीड्स दाउ दैट हाइफर लोइंग एट द स्काइज। एक प्रिस्ट जो है अपनी गाय को लेकर एक ग्रीन अल्टर पर लेकर आ रहा है, शायद इसी गाय का सेक्रीफाइस होगा। ये हाइफर का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर गाय होता है। एंड ऑल हर सिल्कन फ्लैंक्स विथ गार्लैंड ट्रस्ट। यानी फ्रेंड्स उस गाय को जो है सजा धजा कर लाया जा रहा है और वो गाय जो है वो रो रही है। इसी का सेक्रीफाइस देखने के लिए लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। लिटिल टाउन बाय रिवर और सी शोर और माउंटेन बिल्ट विथ पीसफुल सिटाडल। यह एक छोटा सा शहर है जो नदी या समुद्र के किनारे बसा है या फिर माउंटेन के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शांति है। इज इम्पटेड ऑफ दिस फ्लॉक दिस पॉयस मॉर्न। यानी ये जो शहर है यह पूरा खाली हो चुका होगा क्योंकि लोग जो है सेक्रीफाइस देखने के लिए वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। एंड लिटिल टाउन द स्ट्रीट फॉर एवर मोर विल साइलेंट बी। और ये जो छोटा सा शहर है इसकी गलियाँ जो है वो पूरी साइलेंट होगी, पूरी शांत होगी। एंड नॉट ए सॉल टू टेल वाई द आर्ट डेसोलेट कैन एवर रिटर्न। इस लाइन में पोइट कहते हैं कि यहाँ पर कोई आत्मा जिंदा नहीं है, इस पिक्चर में कोई आत्मा जिंदा नहीं है जो मुझे कह सके कि शहर में इतनी शांति क्यों है, ये टाउन इतना साइलेंट क्यों हो गया है। और यहाँ पर फोर्थ स्टिंजा भी जो है ख़त्म होता है और लास्ट स्टिंजा जो है यहाँ पर शुरू होता है। ओ एटिक सेफ फेयर एटीट्यूड विथ ब्रीड ऑफ मार्वल मैन एंड मेडन्स ओवर राउट। पोएट उस अर्न से कह रहे हैं तुम्हारे ऊपर जो ये कलाकृति की गई है, नक्काशी की गई है मैन और मैडन की, यानी लड़कों और लड़कियों की, विथ फॉरेस्ट ब्रांचेज एंड द ट्रॉडन वीड्स। लेकिन ये जो जंगल की शाखा है, ये जो फॉरेस्ट ब्रांच है और ये जो ट्रॉडन वीड है, ये तुम्हें थोड़ा सा उलझा हुआ बनाती है। दाउ साइलेंट फॉर्म डॉस टीज अस आउट ऑफ थाउट। और तुम्हारा जो ये साइलेंट फॉर्म है यह हमें टीज कर रहा है, सोचने पे मजबूर कर रहा है। एज डॉथ इटर्निटी कोल्ड पास्टोरल। और यहाँ पर पोइट इसे कोल्ड पास्टोरल कह रहे हैं, यानी तुम एक ग्रामीण ठंडा नज़ारा हो। व्हेन ओल्ड एज सेल दिस जनरेशन वेस्ट
दाउ शैल्ट रिमेन। यहाँ पर पोइट कह रहे हैं कि जब हमारी जनरेशन यानी ओल्ड जनरेशन चली जाएगी और अर्न से कह रहा है कि बस तुम ही रहोगे यहाँ पर। इन मिडस्ट ऑफ अदर वू देन आवर ए फ्रेंड टू मैन टू हुम दाउ सेस्ट। पोइट उस अर्न को कह रहे हैं कि तुम ऐसे ही रहोगे आने वाली जनरेशन के बीच में उनके दोस्त बनकर। तुम उनको उस वक्त भी वही एडवाइस देते रहोगे जो हमें दे रहे हो। ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, दैट्स ऑल। यानी सुंदरता ही सच है और सच ही सुंदरता है, दैट्स ऑल। ये नो ऑन अर्थ एंड ऑल ये नीड टू नो। यानी ये बात तुम जानते हो और सबको यही बात जानने की ज़रूरत है। और फ्रेंड्स, अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।